अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। देश के बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं और मैंने अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी डिबेट की है तो बिना अग्रवाल साहब के नहीं की है, तो आज भी कैसे हो सकती है। और पिछले बहुत बजट मैंने इन्हीं के साथ डिबेट करके आप लोगों को समझाया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अग्रवाल जी, आज फिर इस बजट में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से मेरा आपका ये 17वां या 18वां बजट होगा। तो आप बताइए कि ये बजट बढ़कर अब आकार इसका 6 लाख करोड़ से भी पार कर गया है, तो इसमें जो बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं, आपका क्या मत है उसको लेकर? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक 6,15,00,000 की बात है, हर नया बजट पिछले बजट से ऊपर जाता है। हाँ, ये ठीक है कि इधर ये जो है थोड़ा स्पीड इसकी तेज रही जाने की, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। एक प्रश्न आपने अभी आकाश जिंदल जी से पूछा और मुकेश जी से पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। रेवेन्यू को लेकर के आपको एक चिंता है, ये 5,90,000 करोड़ का आपको लेकर के चिंता है। इसमें रेवेन्यू रिसीट है 5 लाख करोड़, बाकी लगभग 89,000 करोड़ या 90,000 करोड़ रुपया ये बारोइंग्स है। और जो अब तक का ट्रेंड दिख रहा है, जो कोरोना में भी उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू रिसीट बहुत ज्यादा नहीं घटा था, जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था बंदी कगार पर रही और तमाम बंदिशें रही, उसको लेकर नहीं रहा। तो एक रिसिलियंट जिसको हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां पर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्रॉपर चल रहा है। और इसका दूसरा अगर हम एक प्रमाण लेकर के चलते हैं कि अप्रैल माह में भारत में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1.65 लाख करोड़ का हुआ, जो का ऐतिहासिक रहा। किसी नए वर्ष के पहले महीने में इतना नहीं होता। ये इकोनॉमी के बाउंस बैक करने का एक बड़ा प्रमाण है, तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और जो कल तक उत्तर प्रदेश की एक बुराई हुआ करती थी, ज्यादा गेहूं पैदा करना, ज्यादा चीनी पैदा करना, ये भार हुआ करता था, आज वही उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आ रहा है। और मुझे लगता है कि आज एग्रेरियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की है, जिसके ऊपर इस बजट में भी बल है, खासतौर पर जिस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी खोले बिना उसके नए कैंपस खोल करके एक उसको रिसर्च की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको लेकर के हम कर रहे थे, उसमें एक नए अभिनव प्रयोग की बात है। अब जैसे ऊर्जा क्षेत्र की मैं एक चर्चा करूं, ऊर्जा क्षेत्र में बिजली की जहां तक बात है, जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, खास तौर पर हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उससे ज्यादा तेजी से बिजली की आवश्यकता मांग बढ़ती है। और उसकी भरपाई के लिए जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का उत्तर प्रदेश में तेजी से व्यापक प्रचार प्रसार के साथ उसका उपयोग बढ़ा है। आप देखिए जिस प्रकार से 15,000 सोलर पंप लगाएंगे बुंदेलखंड की बात है, नलकूपों के लिए, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना उसके है। अलावा भी मैं आपसे कहूं तो एक चीज देखें, जो ग्रामीण सड़कों को पहली दफे प्रकाश से आच्छादित करना, वो भी सोलर पैनल से करना, एक अभिनव प्रयोग है। और मैं कह सकता हूं कि एक मॉडर्न इकोनॉमी, लगातार उत्तर प्रदेश मॉडर्नाइजेशन की तरफ रहा है, लेकिन स्पीड जब बढ़ती है तो उसको एक अलग जो है प्रमाण मिलते हैं, उसके अलग परिणाम होते हैं। अब जहां तक बात आती है कि हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, देखिए हम किसी भी अर्थव्यवस्था को, जो हमारी इतनी सालों